एक बहुत ही गरीब आदमी था। उसके पास कोई काम धंधा नहीं था, इसीलिए वो घर पर रहकर बस बच्चे पैदा करता था और दिन भर उनके साथ खेलते रहता था। लेकिन भूख से टपक न जाए इसलिए आदमी को रोज नदी किनारे जाकर मछली पकड़नी पड़ती थी ताकि हर रोज बच्चों का पेट भर सके। उसी के पड़ोस में एक अमीर आदमी भी रहता था जिसकी पत्नी दबा के ओनली फैन से पैसे छापती थी। लेकिन इसके बावजूद भी ये अमीर भाई कभी भी गरीब भाई की मदद नहीं करता था। एक दिन घर में कुछ भी खाने को नहीं होता है तो आदमी अपने बेटे से कहता है, जाओ चाचा के घर जाकर थोड़ा सा आटा मांग लाओ ताकि रात को खाना बना सके। लेकिन अमीर पड़ोसी ने इस बार भी मना कर दिया और लड़के को गरिया के भगा दिया। अगले दिन थकान के बावजूद भी आदमी मजबूरी में फिर से मछली पकड़ने निकल गया। लेकिन उस दिन आसपास कहीं कोई मछली नहीं थी। फिर भी जिंदा रहने के लिए आदमी अंधेरा होने तक जाल डालता और निकालता रहा। जब वो आखिरी बार जाल समेटने लगा तो जाल में उसे कुछ भारी सा फंसा हुआ महसूस हुआ। आदमी सोचने लगा शायद कुछ बड़ा मिल गया है। लेकिन जब उसने जाल बाहर निकाल कर देखा तो पाया उसमें तो एक बड़ा सा गोल पत्थर फंसा हुआ है। निराश होकर उसने लंबी सांस लिया और सोचा, चलो बच्चों को खिलौने के लिए यही दे दूंगा, खाली हाथ लौटने से तो बेहतर है। बच्चों ने गोल पत्थर देखा तो खुश हो गए। वो उसे पूरे कमरे में इधर उधर लुढ़काने लगे। लेकिन जैसे जैसे वो पत्थर लुढ़कता गया वो धीरे धीरे चमकने लगा। आदमी ने वो चमक देखा और तुरंत अपनी बीवी को उठाया। जब बीवी ने चारों ओर देखा तो पाया कमरे में न कोई दिया जल रहा है और न ही कोई बल्ब है, लेकिन पत्थर फिर भी इतना चमक रहा है। उसने समझ लिया कि ये कोई आम पत्थर नहीं है तो हीरा है। फिर क्या था, दोनों ने तय कर लिया कि इस हीरे को बेच देते हैं। अगली सुबह बीवी ने हीरे को अपने पति के लंगोट में बांधा और उसे लेकर राजा के पास पहुंच गई। राजा ने पूछा, तुझे ये कहाँ से मिला? और फिर बोला, मैं इसके बदले में 150 रुपया दूंगा। बीवी बिना कुछ कहे बस राजा को टुकुर टुकुर देखने लगी। राजा को लगा कि शायद उसे कम लग रहा है तो उसने कहा, चल ठीक है 300 रुपया ले ले। ये सुनते ही बीवी इस बार राजा को तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगी। अब राजा को कैसे भी करके वो पत्थर चाहिए ही चाहिए था, तो इस बार उसने सीधे 3 बोरियां सोना देने की पेशकश कर दिया। इस बार बीवी ने खुशी से सिर हिला दिया। अब वो 3 बोरियां सोना भरकर गाड़ी में बैठी और हंसती खिलखिलाती घर लौट आई। सोना देखकर पूरा परिवार बहुत खुश था क्योंकि अब उन्हें पूरा जग सोना सोना लग रहा था। उसी वक्त आदमी ने कहा, चलो जरा तौल कर देख लेते हैं कि इसमें कितना सोना है, इससे दिल को थोड़ा चैन मिलेगा। लेकिन उनके घर में कोई तौलने वाला उपकरण ही नहीं था। तब बीवी ने बेटे से कहा, जाओ और पड़ोस के चाचा से तौलने वाली बाल्टी मांग लाओ। तो लड़का बाल्टी मांगने गया तो पड़ोसी चाचा को थोड़ी हैरानी हुई। वो सोचने लगा, इन गरीब चिरकुटों को आखिर क्या तौलना है। तब बेटा बोला, मेले पापा पैसे तोलना चाहते हैं। ये सुनकर चाचा पहले तो हंसा, फिर मजाक उड़ाने के लिए खुद ही बाल्टी लेकर उनके घर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो उनके घर में पहुंचा, सामने का नजारा देखकर दंग रह गया। इतनी दौलत तो उसने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। उसने तुरंत अपने पड़ोसी भाई से पूछा, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? ये सुनते ही गरीब पड़ोसी को थोड़ी शरारत सूझी। उसने कहा, मैंने राजा को 3 बिल्लियां बेचकर उनके बदले में राजा से इतने पैसे ले लिया। तू नहीं जानता, महल में इतने चूहे बढ़ गए हैं कि राजा न तो ठीक से खा पा रहे हैं और न ही ठीक से हिला पा रहे हैं। इसीलिए मैंने उन्हें 3 बिल्लियां पकड़ कर दिया और बदले में राजा ने मुझे 3 बोरियां सोना दे दिया। बस इतना सुनना था। वो चाचा सीधा भागा और एक एक करके गांव के सारी बिल्लियों को खरीद डाला और फिर उन्हें गाड़ी में भरकर राजा के महल में पहुंच गया। लेकिन जैसे ही बिल्लियां महल में पहुंची, उन्होंने पूरा महल ही सिर पर उठा लिया। अब महल में हर जगह उधम मच गया। राजा अंदर से इतना गुस्सा हुआ कि उसकी हालत खराब हो गई। गुस्से में आकर राजा ने तुरंत उस लालची भाई को सीधा जेल भिजवा दिया और पिछवाड़े में 3 किलो सोना भरवा दिया।